हाय, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वोकैब के सेशन को और देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला था इसमें और क्या क्या बातें इसमें हो सकती थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। चलिए आज के इस वोकैब के सेशन में मैं आपके लिए वापस से पहले की तरह एक छोटा सा आर्टिकल लेके आया हूँ। आपके पास आर्टिकल है टर्मोइल इन झारखंड। आपको पता है झारखंड भारत का एक स्टेट है, अपने इंडिया का एक स्टेट है। टर्मोइल का मतलब होता है बेटा उथल पुथल, कहीं पर कोई चीज़ कैटास्ट्रोफे टाइप में कोई चीज़ हो जाती है, जहाँ पर डिजास्टर हो रखे हो, एक तरीके से डिजास्टर हो रखे हो कुछ जगह उथल पुथल भी मैं इसको बोलना चाहूँगा। एक तरीके से वहाँ पर सडन चेंजेस हो रखे हो तो उसके लिए भी हम लोग यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर चेंजेस हो रखे हो जो थोड़े से, अब चेंजेस भी किस टाइप के हो बेटा, बेड में हो, थोड़े से बुरे टाइप के चेंजेस हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर टर्मोइल हो रखा है। तो झारखंड में क्या हो रखा है बेटा, टर्मोइल हो रखे हैं। अच्छा मुझे बताइए झारखंड जो स्टेट है उसकी स्थापना कब की गई थी, यानी कि उसको कब से स्टेट माना गया है? आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि झारखंड को कब से स्टेट माना गया था। ठीक है, चलिए सीएम सोरेन, आपको पता है कि जो झारखंड के जो सीएम है बेटा अभी बीजेपी से, वो है हेमंत सोरेन। ठीक है, तो हेमंत सोरेन जो है वो उनको कुछ ट्रबल्स हो रही हैं, उनको लीगली कुछ ट्रबल्स फेस करनी पड़ रही हैं एंड पॉलिटिकली। नॉर्मल सी बात है, जब अगर आपके पास लीगली कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनका पॉलिटिकल करियर तो कहीं ना कहीं दांव पे लगेगा ही सही, तो वो भी साथ के साथ हो गया। ठीक है, इन ऑलमोस्ट इक्वल मेजर्स, यानी कि दोनों तरफ इक्वल मेजर हो रहा है आपके पास। अगर आप देखो तो लीगल से भी उतनी ही प्रॉब्लम्स आ रही है उनको, उतनी ट्रबल्स आ रही है, और पॉलिटिकल करियर जो है उनका वो भी उतनी ही परेशानी में आ चुका है। देखिए अब इसमें आगे क्या हो सकता है, बात करें हम लोग। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी इज कीपिंग झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ऑन हिज टॉइस। ठीक है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको बार बार प्रेशराइज कर रही है हर चीज के लिए, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि कंट्रोल करना चाह रही है, उनको कंट्रोल कर रही है, हर चीज के लिए फोर्स कर रही है एज इट परस्यूज एलिगेशंस अगेंस्ट हिम एंड हिज, यानी कि उनके खिलाफ में कुछ एलिगेशंस है। एलिगेशंस बेटा क्या होते हैं, एक तरीके से आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, अगेंस्ट हिम, उनके ऊपर। ठीक, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि एलिगेशंस जब आप वर्ड यूज करने वाले हो तो हमेशा उसके साथ में आपके पास में जो वर्ड है अगेंस्ट, ये प्रेपोजिशन है आपके पास में बेटा, तो आपके पास में हमेशा ये प्रेपोजिशन यूज होगा इसके साथ। ठीक है, तो रिलेटेड टू ट्राइबल लैंड ट्रांसफर, अब ये जो सारा मामला चला है बेटा, सारे मामले का जो विवाद अगर हम लोग देखना चाहें कि किस बारे में हो रहा है, तो ट्राइबल लैंड ट्रांसफर था, उसके ऊपर उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने इसमें क्या किया है, करप्शन किया है। अब नॉर्मल सी बात है कि डेमोक्रेसी किसी को भी नहीं बख्शती, अगर आज न कल तो आपका जो कच्चा चिट्टा है वो सामने आने ही वाला है। जो चीजें जो गलत आपने किए हैं, जो मिसडीड है आपके, वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आएंगे और तब आपको उनके रिजल्ट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। वो जो आपके सामने उनका आउटकम आएगा वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। डेमोक्रेसी यही चीज है आपके पास। ठीक है बेटा, एंड इनलीगल माइनिंग, और उन्होंने इलीगल माइनिंग के लिए भी जो लीज वगैरह दी थी वहां के जो माफिया वगैरह थे उनको, तो वो भी उन्होंने करप्शन के थ्रू ही दी थी, यानी कि कहीं ना कहीं से उसके लिए भी पैसा लिया था या कुछ ऐसा, कुछ उनके ऊपर अभी तक आरोप लगे हैं। सिद्ध हुए हैं या नहीं हुए हैं ये किसी को नहीं पता है, ये तो ये ना मैं तय करूंगा ना आप तय करेंगे, ये कोर्ट तय करेगी। ठीक है, 7 समन्स पास्ट, यानी कि उनको 7 बार बुलाया गया। मिस्टर सोरेन हैज नॉट अपीयर्ड, लेकिन 7 बार, यानी कि 7 बार उनको जब बुलाया गया, 7 टाइम्स बात हो रही है, लेकिन 7 बार वो नहीं गए बिफोर द ईडी, ईडी के सामने ही अपेरेंटली फियर्स हिज अरेस्ट। अब वो अपेरेंटली उनको ऐसा लग रहा है अभी इस सिचुएशन में कि हो सकता है उनका अरेस्ट हो सकता है अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शन से या तो उसके जस्ट बाद में हो जाए, पहले ही हो जाए, चांसेस है पहले ही होने के ज्यादा है। ठीक है, एंड इज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर टर्निंग दीज करप्शन एलिगेशंस इनटू अ पॉलिटिकल बैटल। और क्या कह रहे हैं वो, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, एलिगेशंस लगे हुए हैं, इनको एक कोई पॉलिटिकल रुख दे दे, जिससे क्या होता है कि चीजें चेंज हो जाती है, लोगों की सिंपैथी भी मिल जाती है। जो नेता लोग हैं वो क्या करते हैं, यही तो करते हैं। हर उनके साथ किसी की फैमिली में डेथ हो गई, उनकी उनकी ही फैमिली में डेथ हो गई, और मेरे साथ ऐसा हो गया, बुरा हो गया, लाओ सिंपैथी दो। यही होता है, ये चलता आया है, आज नहीं, ये हमेशा से चलता आया है। ठीक है, ये होता ही है। द चीफ मिनिस्टर हैज बीन touring the state and mobilizing people around his government's welfare measures with the slogan। और अभी क्या कर रहे हैं वो, जगह जगह पे घूम रहे हैं, लोगों को लोगों के लिए, मतलब एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं वो खुद की जो गवर्नमेंट है उनके लिए, कि आप हमें जिताओ वापस से, ताकि हम लोग ऐसा करें।
और उन्होंने एक स्लोगन दिया हुआ है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, यानी कि योर स्कीम आपकी ही योजना है, योर गवर्नमेंट आपकी आपकी खुद की सरकार है, एट योर डोर स्टॉप आपके द्वार पे आ चुकी है, आपके घर पे आ चुकी है, ठीक है। हिज अटेम्प्ट्स एट गेटिंग सम जुडिशियल रेप्राइव हैव हैड वेरी लिमिटेड। अब लिमिटेड की अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा, तो लिमिटेड ये सॉरी रेप्राइव जो वर्ड आपके पास पे आया है, इसका मतलब होता है एक तरीके से पनिशमेंट होता है, एक तरीके से इसका जो मीनिंग होता है पनिशमेंट हो गया। तो जो उनकी जुडिशियल रिप्राइव है, जो पनिशमेंट है, उसको क्या करना चाह रहे हैं, वो लिमिटेड करना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, और उसमें हो सकता है वो आगे जाके सक्सेस भी हो जाए। आफ्टर द ईडीज फर्स्ट समन्स इन अगस्त, मिस्टर सोरेन हैड अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट, और जब उनको अगस्त में ही फर्स्ट समन आ चुका था ईडी का, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, तो उन्होंने उसी टाइम पे वो कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ऑफ इंडिया। और उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चनिंग इट्स लीगैलिटी, और उस पर क्वेश्चन करने लगे कि क्या ये सही है, मेरे सीएम होते हुए भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी है, मैंने कहा ना डेमोक्रेसी किसी को नहीं बख्शती है। सॉरी फॉर दिस, हो सकता है थोड़ा सा आज आप लोग को वापस से दिक्कत फेस करनी पड़े, एक बार पहले भी सब हुआ था, तो अभी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इसलिए बीच बीच में खांसी थोड़ी सी हो रही है, ठीक है। तो फिर भी स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। माइक चालू है, हाँ चालू है, आवाज आ रही है ना आप लोग को, ठीक। द कोर्ट डायरेक्टेड हिम टू द झारखंड हाई कोर्ट विच रिजेक्टेड हिज पिटीशन ऑन अक्टूबर 13, और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको झारखंड की हाई कोर्ट में बोला कि आप वहाँ जाओ, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ से डिसाइड होंगी, हम डिसाइड नहीं करेंगे इसको, ठीक है, हमारे पास तो बाद में आना अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। तो और उस टाइम पे जो अभी देखो यहाँ पर क्या है बेटा, विच आया। अब विच आपको पता है, विच हो जाए, हु हो जाए, या फिर होम हो जाए। आपके पास अगर हम लोग बात करें तो ये सारे के सारे आपके पास में रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो उनके ठीक पहले लग रहे हो, ठीक है। तो यहाँ इससे पहले ये इसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं जो उसके पहले आ रहा है। आई, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सो अ बॉय हु वॉज। अब बेटा यहाँ देखो, ये जो हुआ आया है ना, ये आपके पास में वापस से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा आपके पास में जब वो उसके क्वेश्चन आते हैं ना, हाँ, अगर आपने कभी बैंकिंग एग्जाम दिया हो तो उसमें एक सिटिंग अरेंजमेंट का एक टॉपिक आता है, उसमें विच लगा रहता है, विच इज सिटिंग नेक्स्ट, हु इज सिटिंग नेक्स्ट, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आता है। तो जो आपके ठीक उससे पहले यूज हो रहा होगा वो उसी को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। तो जो झारखंड की हाई कोर्ट थी, उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया हिज पिटिशन। जो हेमंत सोरेन की जो पिटिशन थी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। अलाउिंग द ईडी टू कंटिन्यू विद इट्स इन्वेस्टिगेशंस, और क्या बोल रहे हैं, ईडी को उन्होंने वापस से बोल दिया, उनको डायरेक्ट कर दिया, उनको दिशा निर्देश दिए कि भैया आप अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी रखिए, क्या पता हो सकता है इस पर सच्चाई हो। दिस केस इज रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल ऑफ ट्राइबल लैंड बिटवीन 2020 एंड 2022 allegedly इन वायलेशन ऑफ लॉस। और उसमें क्या हुआ कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो लॉ है, जो कानून है, उनका उल्लंघन किया है, दैट रिस्ट्रिक्ट, और उसकी वजह से ये जो जमीन थी उसकी परचेजिंग या फिर सेल हो ही नहीं सकती थी, लेकिन आपने फिर भी उन सभी नियमों को ताक पे रखते हुए उनको वॉयलेट करके आपने ऐसा किया है, तो ये एक तरह का करप्शन ही माना जाएगा, ठीक है। सच ट्रांजेक्शंस इन अ माइनिंग लीज अलॉटमेंट, और उन्होंने माइनिंग के लिए जो लीज दी थी वो भी कहीं ना कहीं इस शक के दायरे में आ रही है। ही अपीयर्ड बिफोर द ईडी ऑफिस इन रांची, और वो अब रांची में जो ऑफिस है ईडी का, वहां अपीयर हुए इन नवंबर 2022, यानी कि 2022 में उनके सामने आए। ही वाज फेसिंग एलिगेशंस ऑफ अलोकेटिंग माइनिंग लीजेस, और उनकी जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि उन्होंने जो माइनिंग लीज दी थी वो किस बेसिस पे दी थी, किस आधार पर दी थी, फॉर हिमसेल्फ, और उन्होंने वो जो माइनिंग लीजेस दी थी वो खुद के लिए दी। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि माइनिंग लीज आप खुद के नाम पे कर रहे हो, ये सबसे बड़ी, आप किसी लाभ के पद पे हो और वहां खुद को ही कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, तो ये तो गलत हो गया कहीं ना कहीं। तो
He was facing allegations of allocating mining leases for himself, his wife and sister-in-law. और उन्होंने अपने sister-in-law, खुद की वाइफ और इनको क्या किया उन्होंने, उनके नाम पे वो जो लीज थी वो लोड कर दी। तो साफ साफ ही पता लग रहा है कि बहुत बड़ा क्राइम हुआ। किसी और के नाम पे करते तो शायद एक बार को बचने के चांसेस भी थे, कुछ और झूठ बोल के कर सकते थे, लेकिन वो सब कुछ उन्होंने खुद के नाम पे ही किया। तो ये तो बिल्कुल फेयर केस है, ठीक है। वाइल होल्डिंग द माइंस डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो, ठीक है, और जो ये सारा कुछ पोर्टफोलियो था या फिर डिपार्टमेंट था वो उन्हीं के पास था उस टाइम पे। द हाई कोर्ट रिसेंटली रिजेक्टेड a PIL that sought a Central Bureau of Investigation inquiry into this case। अब इसके ऊपर जो CBI है वो इसकी जांच में लगी हुई है। द भारतीय जनता पार्टी BJP is counting on the possible arrest of Mr. Soren and keeping up the political heat। ये जो political heat है वो बनी हुई है अभी तक भी, और मिस्टर सोरेन की जो पॉसिबल अरेस्ट है वो हो सकता है कि हो जाए जो लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं उससे पहले ही। ED investigations frequently turn out to be very convenient for the BJP। The party has launched a companion sorry the party has launched a campaign to permit the possibility of Mr. Soren's wife। प्रीमिट की अगर हम लोग बात करना चाहें तो कैंसिल करना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसका जो मीनिंग हम लोग कन्वे करेंगे बेटा वो क्या हो जाएगा, लिमिट करने के सेंस में चला जाएगा, ठीक है। द प्लेसिंग हिम एज चीफ मिनिस्टर इन द इवेंट ऑफ हिज अरेस्ट, और हो सकता है कि ये भी चांसेस है कि जब चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो जाए यानी कि हेमंत सोरेन जी अरेस्ट हो जाएं उस टाइम पे उनकी जो वाइफ है कल्पना सोरेन उनको वहां का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, ये एक पॉसिबिलिटी उसमें नजर आ रही है। Mrs. Soren belongs to a tribal community in Odisha। वो ओडिशा की एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। एंड शी मे नॉट बी एलिजिबल टू कंटेस्ट, लेकिन उसमें भी मजे वाली बात क्या हुई है कि वो इस सीट के लिए रिजर्व नहीं है। सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन झारखंड। अच्छा, ठीक, नहीं देखो मिसेस सोरेन बिलोंग्स टू अ ट्राइबल कम्युनिटी इन ओडिशा से बिलोंग करती है। एंड शी में नॉट बी एलिजिबल, मतलब कंप्लीटली यहाँ पर अब मैं लगा है, इसका मतलब चांसेस हाई है। नॉट बी एलिजिबल टू कंटेस्ट, अब वो हम लोग कह सकते हैं ट्राइबल कहाँ थे, ओडिशा में, लेकिन ये जो सीट रिजर्व है वो झारखंड के ट्राइबल्स के लिए रिजर्व है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि भैया यहाँ पे वो खुद अपने आप को एक पार्टिसिपेंट नहीं बना सकते, वो आगे जाके CM की पोस्ट हासिल नहीं कर सकते। तो ये भी उनके साथ एक दिक्कत आ रही है। तो पॉलिटिकल चेंजेस थोड़े अजीबोगरीब हो जाएंगे और उनको दिक्कत ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। द अब्रप्ट का मतलब होता है सडन। द अब्रप्ट रेजिग्नेशन ऑफ सरफराज अहमद, झारखंड मुक्ति मोर्चा MLA फ्रॉम गांधी a general seat on January 1st 2024 has given some credence का मतलब होता है बेटा बिलीफ, उसके ऊपर विश्वास, to the speculation that the Sorens may be preparing for a transition in the face of mounting legal troubles। और हो सकता है कि इसके लिए जो सोरेन है, जो सोरेन फैमिली है पूरी की पूरी, वो थोड़ा कुछ ना कुछ देख रहे हैं और उन्होंने अपना एक नया मोरा तैयार किया है जो कि है सरफराज अहमद। सॉरी, the face of mounting legal troubles, the BJP has asked the governor not to allow anyone who is not an MLA। और साथ के साथ वो कह रहे हैं कि जो भी कोई MLA नहीं है उसको आप CM नहीं बनाओगे, कि उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी है गवर्नर से to take oath as chief minister। Meanwhile, a meeting of JMM, Congress and Rashtriya Janata Dal legislatures on January 3rd at Mr. Soren's official residence anonymously called for his continuation in office regardless of the way the case turns। Corruption is a serious challenge to democracy। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो करप्शन है वो एक सच में सीरियस चैलेंज है, ये इससे लोगों को निकलना पड़ेगा। लोग बाग अपनी छवि बहुत अच्छी रखते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती भी कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो प्लीज करप्शन जितना भी हो, अगर आप अच्छे पोस्ट पे हो तो प्लीज करप्शन को साइड कर रखें।
बट सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स इज नो लेस सो। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से आप बिलोंग करते हो, कोई से भी पार्टी के आप नेता हो, आपके खिलाफ अगर कुछ ना कुछ एविडेंस है, आपके खिलाफ अगर कोई सबूत नजर आ रहा है, तो फिर सजा आपको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आप कोई अलग से नहीं हो कि भाई आपको, आप बिल्कुल इस डेमोक्रेसी से इम्यून हो चुके हो, आप इस लॉ एंड ऑर्डर से जितने भी कानून बने हुए आप उनसे इम्यून हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उन सबको, आप भी उन सब के अंदर ही आते हो, आप उनसे बड़े नहीं हो गए हो, ठीक है। तो छोटा सा आर्टिकल था, मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, सो दैट्स वाई मैंने शेयर किया। आपका जो लास्ट में एक वर्ड आया था अब्रप्ट, अब्रप्ट का मतलब होता है बेटा आकस्मिक, यानी कि अचानक से सडन कुछ होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अब्रप्ट, अनएक्सपेक्टेड, सडन, स्विफ्ट, इमीडिएट, अनएक्सपेक्टेड, हैस्टी, अनफोर्सिन, रैपिड, ब्रिस्क, शार्प, इम्पल्सिव, पर्सिपिडियस, देयर इज अ वर्ड अनएंटिसिपेटेड, जिसके लिए हम लोग सोचते नहीं है, बस हो जाता है वो, तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसा यूज करते हैं वर्ड। टर्स, कर्ट आपके पास में होगी, अप्रप्टिव आपके पास, और क्विक, जैसे इनको हार्ट अटैक आया, अचानक ही आता है, ये कोई बोल के थोड़ी आता है कि भाई हाँ मैं आऊंगा आज, ठीक, ऐसा तो नहीं होता ना, तो ये आपके पास में इसके लिए सिमिलर वर्ड थे। ऑपोजिट जो आता है मतलब बहुत धीरे, आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, प्रोग्रेसिव वे में होता है, जेंटल होता है, स्टडी होता है, डेलिब्रेट होता है, सब्टल, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है, नॉलेज हो आपको उस चीज के लिए, स्मूथ तरीके से। और वर्ड है इसमें, हाँ, कॉस्मोस, कॉस्मोस वर्ड आपके पास में यूनिवर्स के सेंस में जाता है बेटा, यूनिवर्स, यूनिवर्स वर्ड जो आपके पास वर्ड है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रह्मांड, ठीक है। एन ऑर्डरली और हार्मोनियस यूनिवर्स, उसकी हम लोग बात करें तो वो आपके पास कॉस्मोस होता है। वर्ल्ड होता है एक तरीके से, गैलेक्सी आपकी जो है स्पेस है, क्रिएशन है, एग्जिस्टेंस है, माइक्रोस्कोप आपके पास है, और भी आपके पास में सेलेस्टियल स्पेयर, जो पूरा का पूरा वहां का जो दृश्य होता है उसको हम लोग कॉस्मोस बोल देते हैं, ठीक। ये सारे के सारे इसी के लिए। फ्रेगमेंट आपके पास हुआ, टोटलिटी आपके पास हुआ, एवरीथिंग, इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखो कॉस्मोस बोल रहा हूँ, इसका ये मत, एक सिमिलर वर्ड आपके पास इनफाइनाइट भी जा सकता है, क्योंकि इसकी भी कोई, आपके पास में जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ एक्सप्रेशन को रिलीज करने के लिए आते हैं। कहीं आपके पास में अगर आप लोग मीनिंग कन्वे करोगे तो ये भी निकल के आएगा, तो ये भी निकल के आएगा, ठीक बेटा। ऑपोजिट देखें, जहां पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कुछ पता ही नहीं है, रैंडमनेस है, फ्रेगमेंटेशन है, डिस्कॉर्ड है, केओस है, बिल्कुल फैला हुआ है सब कुछ, तो केओस हो गया, डिसऑर्डर हो गया आपके पास। और इधर हर चीज क्या होती है बेटा, ऑर्डर में होती है, ठीक। एक और वर्ड है आपके पास में लैग्रैंज, देयर इज अ वर्ड, इसका मतलब होता है खगोल शास्त्री, जिसको एस्ट्रोनॉमी की अच्छी नॉलेज हो, उसको लेके कुछ रिसर्च करता है वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। यहाँ इससे जो मेरा मतलब है बेटा हूँ celestial bodies इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स एंड स्टार्स, तो उन सब के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं तो आपके पास में वो ये हो जाएगा, ठीक है। लैग्रेंजियन आपके पास में है, लैग्रेंजियन पॉइंट भी होते हैं जो ये खुद जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। सारे के सारे उसी के सिमिलर वर्ड है। ऑर्बिट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये सारे के सारे ऑर्बिट, देखो 3-4 वर्ड है ये, ऑर्बिट, लिबरेशन और ग्रेविटेशनल, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास है, और इन्हीं से सारे और अदर वर्ड बन के आएंगे, तो ये सारे के सारे आपके पास याद रखने के लिए है। ऑपोजिट देखें, जहां पर वही वापस डिसअरे हो, कैओस हो, जिसको लेके स्टेबिलिटी नहीं हो, या फिर जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, जिसका ऑर्डर फिक्स नहीं हो, जिसका ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, वो आपके पास में इसका ऑपोजिट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, अच्छा वर्ड है ना, देखो यूनिवर्स, वापस बोलेंगे बेटा यूनिवर्स, ठीक है। कोई चीज ऐसी होती है जहां पर, कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आपको बहुत ज्यादा अपनी अटेंशन पे करनी पड़ती है, जहां पर आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, उस जगह हम लोग बोलते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं यूनिवर्स। स्थिति परिवर्तन क्वेश्चन, यानी कि आप उस स्थिति में फटाफट से चेंज कर लेते हो, अ मोमेंट दैट नीड्स केयर और स्किल। सॉरी फॉर दिस, बट आज सच में खांसी ज्यादा ही हो गई। यूनिवर्स आपके पास में वर्ड है, तो इसको ऐसे समझो,
स्टार्टिंग में जब आप बाइक चलाना शुरू करते हो तो आपको प्रॉपर अटेंशन पे करनी पड़ती है। एक सर्टेन टाइम पे आपके इधर फ़ोन पे ये रखा हुआ है यहाँ पे फ़ोन, और फिर हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, तो आपका वो आपने उस सिचुएशन के हिसाब से क्या कर लिया है, खुद को ढाल लिया है, एक्सपीरियंस हो चुका है, और आप उसमें सडन चेंजेस भी इजीली कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले हर गियर पे आपको ध्यान रखना पड़ता था, अब गियर चेंज करोगे तो पता ही नहीं पड़ेगा गियर चेंज हो रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ फीड हो चुका है, अब चलती रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो आपकी मूवमेंट्स, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज हो चुकी है आपके पास, ऑपरेशन हो चुका है, जो सारे के सारे हैं एवोल्यूशन से, सब टेक्निक्स सारे के सारे ये इसी के सिमिलर वर्ड है, ठीक बेटा। इसके ऑपोजिट को अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कुछ कर नहीं रहे हो, बस बैठे हो, इमोबिलिटी हम लोग कह सकते हैं, हिल ही नहीं रहे हो, रिजिड बन के बैठे हो, आलसी, स्टिलनेस वहां पर दिखेगी, फिक्स हो चुका है सब कुछ, स्टैग्नेशन हुआ है वहां पर और डोरमेंसी हुआ है, और डोरमेंसी से ही वर्ड बनता है डोरमेंट, डोरमेंट मतलब आलसी। आपको आलसी नहीं बनना है, आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है, ठीक बेटा। तो आज थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं थी तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज़, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारी बातें यहीं तक हो पाएंगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, और अच्छे से मस्त रहना, स्वस्थ रहना, आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक। थैंक यू।